हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 पढ़ेंगे मैथ, जिसमें लिया है समुच्चय प्रश्नावली 1D और ये भाग 14 है। हमने प्रश्न नंबर 13 तक पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14, जिसमें लिया है, कह रहा है कि यदि a बराबर समुच्चय a बराबर 0 1 3 5 कामा समुच्चय b बराबर 1 2 4 7 और समुच्चय C बराबर 1 2 5 3 5 8, तो सिद्ध करो कि पहला ऑप्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, सेकंड A यूनियन B ब्रैकेट बन यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C, थर्ड A यूनियन B ब्रैकेट बन इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन C ब्रैकेट बन यूनियन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, चौथा ऑप्शन A इंटरसेक्शन C यूनियन B बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन B। चार ऑप्शन हैं, चारों को प्रूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेते हैं। देखिए, हर ऑप्शन में LHS और RHS है। यह आपका है राइट हैंड साइड RHS और ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हम लिखेंगे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो भैया A इंटरसेक्शन B करेंगे जब हम, देखिए LHS में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा है, तो A की वैल्यू लिखिए पहले। A का जो मान है, समुच्चय A के जो अवयव हैं वो हैं 1 0 1 3 और 5। समुच्चय बंद करिए, इंटरसेक्शन लगाइए, B का इंटरसेक्शन B का सारे समुच्चय लिखिए। तो लिखेंगे समुच्चय B 1 2 4 7। अब क्या करिए, इस बॉक्स को बंद करिए, इंटरसेक्शन लगाइए, C की वैल्यू लिखिए। C है 1 2 3 5 और 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे भैया। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों समुच्चयों में मिल रहे होते हैं एलिमेंट, जैसे कि एक जो अवयव है वो दोनों में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन A को हो जाएगा। बाकी नहीं मिल रहे हैं, छोड़ दीजिए। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू उतारेंगे। 1 2 3 5 8 कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक कॉमन है, दोनों में एक उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे क्या, 1। कितना आ गया इसकी वैल्यू, LHS में मिल गया हमको 1। ऐसे ही RHS क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो भैया RHS लिखेंगे, RHS बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू 3 5, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू करेंगे तो B और C में क्या मिल रहे हैं, B इंटरसेक्शन C करेंगे तो B और C में क्या मिलेगा, 1 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 4, इसमें 5 8 ये कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 2, ये दोनों में उभयनिष्ठ हैं। फिर दोनों, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए दोनों में क्या, कौन सा एलिमेंट अवयव कॉमन है, वो है 1, बाकी कोई नहीं मिल रहे हैं, तो लिखेंगे 1। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इसकी वैल्यू LHS बराबर 1 आया है, RHS बराबर भी 1 आया है, तो आप लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, अतः LHS बराबर RHS। अब सेकंड वैल्यू पे चलते हैं। सेकंड आपका जो मान है वह है प्रश्न नंबर पहले 14 का सेकंड ऑप्शन है, जिसमें हमने लिया है LHS। सेकंड क्या है, A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। ठीक है ना, ब्रैकेट यूज करके पढ़ेंगे हम लोग। चलिए LHS लेते हैं। LHS में लिखेंगे A यूनियन B ब्रैकेट बंद यूनियन C। सॉल्विंग करते हैं, A यूनियन B करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे A की वैल्यू 0 1 3 5 ब्रैकेट बंद यूनियन B का वैल्यू 1 2 4 7 ब्रैकेट बंद करिए, यूनियन लगाइए। C का मान कितना है, 1 2 3 5 8। ठीक, अब इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा भैया, 0 1 2 3
4 5 7, ठीक। यूनियन करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 5 8, ठीक भैया। अब क्या करिए, इन दोनों का यूनियन करेंगे। किन दोनों का? इसका और इसका, दोनों बॉक्स का। तो क्या लिखा जाएगा? देखिए, जीरो से शुरू करेंगे, यूनियन का मतलब संग, सभी एलिमेंट को मिला करके लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 है, 8 तक चलेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? LHS में आ जाएगा कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। अब RHS में चलते हैं। RHS लेंगे इसका। RHS बराबर क्या लिखेंगे? RHS में क्या है? A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C करेंगे। B यूनियन C की वैल्यू कितना है? B यूनियन C की वैल्यू, A का मान कितना है? A की वैल्यू 0 1 3 5, ब्रैकेट में यूनियन लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? B की वैल्यू, B कितना है? 1 2 4 और 7, यूनियन लिखिए C का वैल्यू, C कितना है? 1 2 3 5 8, ठीक। ब्रैकेट को क्लोज करिए, लिखिए ब्रैकेट में 0 1 3 5, यूनियन इन दोनों का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 और 8। तो भैया अब दोनों का यूनियन करिए, क्या लिखा जाएगा? 0 1 2 3 4 5 7 8। देखिए, LHS और RHS की वैल्यू लगभग क्या पूरी सेम है। जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने एलिमेंट इसमें हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों LHS बराबर RHS लिखा जाएगा। तो लिखेंगे आखिरी में अतः LHS बराबर RHS, ठीक। चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। ये मैथ मनोहर रे की बुक से चल रही है, ठीक है। तो हम लोग NCERT नहीं, मनोहर रे पढ़ रहे हैं, जिसमें NCERT और मनोहर रे बुक में NCERT की सवालें, लगभग सारी सवालें सम्मिलित हैं, इसलिए हम मनोहर रे पढ़ रहे हैं। चलिए, थर्ड ऑप्शन है A यूनियन, थर्ड है LHS ले लेते हैं, इसमें LHS लेंगे। LHS बराबर हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या लिखा जाए? बराबर क्या लिखेंगे? A यूनियन B की वैल्यू, A यूनियन B करेंगे भैया तो क्या मिलेगा? अभी हमने ऊपर वाले मान में किया था, तो मिलेगा 0 1 2 3 4 5 7, ये हो जाएगा A यूनियन B। फिर इंटरसेक्शन C की वैल्यू करेंगे, इंटरसेक्शन जब C करेंगे तो C का मान लिखिए 1 2 3 5 और 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहे होते हैं, ठीक। तो क्या मिल रहे हैं? देखो, 1 है दोनों में, 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, बाकी सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक। तो 1 2 3 5 हो जाएगा। LHS हो गया। अब RHS निकालते हैं। RHS बराबर लिखेंगे, RHS बराबर हो जाएगा इसका A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। देखिए, A और C का इंटरसेक्शन करिए, A और C का इंटरसेक्शन करेंगे, A इंटरसेक्शन C, तो A और C में कौन सी वैल्यू मिल रही है भैया? A इंटरसेक्शन C में 1 3 5, 1 3 5, यूनियन करेंगे B इंटरसेक्शन के C करेंगे, B इंटरसेक्शन C करेंगे तो 1 2, सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 1 और 2, तो क्या मिल जाएगा भैया? आपको मिलेगा, अब यूनियन करना है तो 1 2 3 5, ये हो जाएगा LHS बराबर, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लिखा जाएगा, अतः LHS बराबर RHS। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर, 14 नंबर का प्रश्न नंबर चौथा, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी ऑप्शन होगा इसका। तो चौथा ऑप्शन जो है वो है LHS लिखेंगे आप, LHS बराबर A इंटरसेक्शन C यूनियन B। तो भैया A इंटरसेक्शन C यूनियन B, A इंटरसेक्शन C में क्या करेंगे?
ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो दोनों का ए और सी का निकालिए इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1,3,5 मिलेगा। फिर यूनियन लिखिए, फिर बी की वैल्यू 1, 2, 4 और 7। फिर इन दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब संक, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 7। इस तरह RHS पे आ जाइए। RHS बराबर क्या है? RHS है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। इंटरसेक्शन सी यूनियन बी की वैल्यू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। तो भैया दोनों का इंटरसेक्शन करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये हो जाएगा आपका RHS। देखिए LHS और RHS दोनों के मान समान हैं, दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे? अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 14। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, यदि A बराबर समुच्चय A बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज का मतलब है कि इसमें 3 का पहाड़ा चलेगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 डैश पता नहीं कहाँ तक। ये कौन सा समुच्चय है? अनंत समुच्चय हो जाएगा, जिसकी हमें सीमा नहीं पता है। लेकिन बी में आइए, तथा बी बराबर कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इसकी सीमा है, ठीक ना। ये परिमित समुच्चय है जिसको, और ये अपरिमित समुच्चय है। तो भैया इसका जो इंटरसेक्शन है वो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं में जो कॉमन संख्या होंगी वही लिखी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं। दिया है a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो a बराबर क्या हो जाएगा भैया? a बराबर लिखा जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश, ये हो जाएगा a। ऐसे ही b क्या दिया है आपको? b दिया है x सच दैट x संख्या 6 से, क्या दिया? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर ना। तो नेचुरल नंबर में 6 से कम क्या लिखा जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया b की वैल्यू। ठीक, 6 से कम तो भैया 6 नहीं होगा, सिर्फ 5 तक ही होगा, 6 से कम 5 तक। ठीक, साफ सुथरा लिख दें, 1, 2, 3, 4 सिर्फ 5 तक। ठीक, अब इन दोनों क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश, इंटरसेक्शन b की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। देख भैया इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिले हों, जो एलिमेंट हो दोनों में हो। कौन से दोनों में है? देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, उसके बाद आपका 6 है तो इसमें 6 नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। कौन सा? 3। यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a बराबर समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, 4 और समुच्चय b बराबर 2, 3, 5, 7, समुच्चय c बराबर 4, 5, 6, 7, तो सत्यापित कीजिए a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। LHS उठाइए, सॉल्विंग करते हैं। LHS लेंगे, LHS बराबर क्या है? a की वैल्यू लिखते हैं। a कितना है? 1, 2, 3 और 4। इंटरसेक्शन लगाया, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, b की वैल्यू लिखेंगे 2, 3,
5 और 6, और यूनियन लिखेंगे सी की वैल्यू 4, 5, 6 और 7, ब्रैकेट क्लोज करिए, लिखेंगे 1 2 3 4 को 1 2 3 4 उतारिए, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब इन दोनों को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, यूनियन है तो संग है तो दोनों को मिलाकर लिखिए 2 3 4 ये है, फिर 5 6 फिर 7, ये हो गया भैया आपका यूनियन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि इसका और इसका समुच्चय, दोनों समुच्चय में कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो लिखेंगे 2, 3, 4, तो ये हो गया आपका LHS। अब RHS पे चलते हैं। LHS के बाद हम लोग RHS लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है भैया, A इंटरसेक्शन B, तो ब्रैकेट बनाइए A की वैल्यू 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन लिखिए B की वैल्यू 2, 3, 5, 6, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर A की वैल्यू, A कितना है 1, 2, 3, 4, फिर इंटरसेक्शन C की वैल्यू 4, 5, 6, 7, तो भैया क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2, 3, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन लगाइए, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, 4 का होगा, सिर्फ 4 ही होगा, सिर्फ 4, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो भैया 2, 3, 4, LHS बराबर देखिए RHS है, अतः LHS बराबर RHS, ठीक, LHS बराबर RHS। देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न नंबर 14, 15 और 16। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।